गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। इस यहाँ इतनी दूरदर्शी आ रहे हैं पुण्यात्मा, कहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं। तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम, ईसा एक गदारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लद्दा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ने में लद्दा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा वो आएगा सिर दड़की बाजी लाके, और वो सफल होगा। अब ये कितना बढ़िया मौसम, ना घनी सर्दी ना गर्मी, और इसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे। अब हम आपको घंटा आध घंटा फालतू अधिक समय ज्ञान देंगे। ये बार समय मिलता है, सोचा था संग जन्म हो गए, कुत्ते बन के गली में सोवांगे, कोई ना सोने दे, आता जाता मारे लठ ट्या ट्या करते भागते हंडाएंगे। तो इस घड़ी इस ऐश्वर्य ने छोड़ के अब हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घनी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान समझ में फिर तो भक्ति तो बहुत आसान है। चलते फिरते बस में कहीं पर भी मालिक का नाम जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। कोई बात अठयोग करना है नहीं, इसमें अठयोग तो बकवादी लोग करते और कराते हैं, किसी संत ने नहीं किया। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, भक्ति करके भी दिखाते थे कि ये है मार्ग भगवान के पाने का। तो अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि छठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है। पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर। और यहां आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक ग्रंथ, एक अध्याय है अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूं बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन्माही, तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर यू काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखी। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको होए बहुत अंकारा।
जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान घना हो जाएगा। स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे, और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो ये कहूं समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट हुई, ताको मिले प्रेम से सोई। कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था, और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, आप इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे दास वचन का उनका पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर हुआ, वचन वालों से जो वचन परंपरा से। देखिए अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सोपो भाई। ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सोपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहां हंग ता हम नाही, जहां विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही, जहां हंग ता काल स्वरूपा, जहां विमान है वह काल है। नहीं पावे सतलोक अनूपा, धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सब है उभारूं, और वचन गह तो तेरे 42 तारूं। और वचन गह सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर की 140 पृष्ठ पर। कहते नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी होएगा, चिन्ह नहीं वो अंशदाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूं बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना। अस तो बिंद होए अज्ञाना, अस तेरे बिंद के तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। चौका तैसे करे बनाई जैसे जैसे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना, अस्तो बिंद होए अज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि अब तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है न कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की।
तो ये इसलिए दिए थे कि इस पिछली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सब को पार कर दूंगा। तो क्या हुआ ये दास बताता है, छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के पांचों, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ? तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम अजर नाम पाताल सब सिंधु नाम यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित यो है नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं, ये खाक नाम है। ये तो उस नाम की महिमा है, उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खिडाले इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई, ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और सपत यानी 7वां और 11वां और 13 यानी 13वां अंसा, सपत एकादश 13 अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई, 10,000 शाखा हुई पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरे ही दौरा, वंश 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन नसाई। इन्हें आप पे लिख रखा है, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। आगे फिर क्या बताया है, पुस्तक है पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये, 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा, क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था। तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी, तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक, जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहां से आप भाग गया
और उसने खरसिया नामक शहर में जाके अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहां ठा लिया। उधर से उन्होंने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया मेहनत गद्दी पे और वो बन गया संत। उन्हें कक्का बेरा नहीं, ये न्यू बैठा बैठा रखा है। और वो कौन बना? वो गर्द मुनि नाम साहेब, जो श्री प्रकाश मुनि साहेब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामाखेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास उड़ा दो। खरसिया से एक उदित नाम साहेब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहां परमात्मा प्रकट हुए थे वहां आकर अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहेब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहेब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया, या तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम है, एक सी ओदा वड्डा बिरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इनने ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा बैठा रखा है इन्होंने। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं उसमें, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया भी। अब ये पुण्यात्माओं 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी, या पहले करें धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। जब उड़द बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूं आपको इस पुस्तक में। ये है श्री गर्द मुनि नाम साहेब, देखिएगा, ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गर्द मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि। ये आपको दिखाई दिया। ये इनका स्वरूप है गर्द मुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पे दिखाते हैं, 4-5 पे। ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सदगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहां परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गर्द मुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा, एक पुस्तक और है गर्द मुनि नाम साहिब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि,
और ये है आचार्य गिरधमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहां देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सतगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सतगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं? यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म का विद्या, ब्रह्म की विद्या है ये, गिरधमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुण में जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक, रस, चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा सर्वतर एक रस रहता, इसकी सत्ता नित रहती। अब आगे इसके ज्ञान का अंत, ब्रह्म को ही कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखियो डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अरे ये नो कहे कबीर साहब तो उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरधमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो प्रकाश मुनि नाम साहिब उनके गुरुजी हैं और पिताजी हैं उनके। वर्तमान वाले के ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा? वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, न्यू का न्यू वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तो बैठा दिया न पूरे मानव समाज का। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सतगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र है, ठीक है। अपने आत्माओं, ये आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं? ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है? धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। आपके रूबरू इस कबीर सागर में सुबह किया था। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने खाकसा ना परमात्मा को। अब जो नाम दास आपको देता है,
और जिससे मोक्ष होना है, जो धर्मदास जी को प्राप्त हुआ था, वो इन्होंने इस मूल संध्या पाठ में ये डेली पढ़ रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं, सतनाम 2 अक्षर का, इसमें एक ओम है, एक गुप्त है, और एक तीसरा सार नाम, सार शब्द आदि नाम से कहते हैं, वो प्राप्त है। वो इसमें आसानी से पढ़ते ही समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है। लेकिन आप जो नए भक्त आए हैं उनके लिए एक अलग से प्रमाण सिद्ध होगा कि ये कबीर साहब की वाणी क्या कहती है, धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है, के जाप करना चाहिए और करते क्या है। ये देखिए, ये पुस्तक है मूल संध्या पाठ। संरक्षक हैं पंडित श्री 108 हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठे आचार्य कबीर पंथ। टीकाकार हैं डॉक्टर पार्शनाथ सिंह। प्रकाशक हैं श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। ये प्रकाशक ये वही है, नो का नो। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक हैं विजय लक्ष्मी ऑफसेट, 1393, प्रियदर्शनी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास, न्यू मंडन लेआउट, नागपुर। इतने थे। अब इसके आपको 33 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब देखो 32 पृष्ठ पे ये जो करते हैं ना, अदर नाम अमर नाम, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता। यही शाश्वत तत्व सतगुरु कबीर साहब स्वयं है, जो सोहम रूप में सदा सर्वदा परम सत्य के रूप में विराजमान है। अब देखना, ये कहते दिखत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब यहां दिखाते हैं ज्ञान गुजरी, इसमें डेली पढ़ रहे हैं। धर्मदास बिलवे कर जोरी, साहेब सुनिए विनती मोरी, काया गुजरी का कहूं संदेशा, जाते जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास सुनियो चितलाई, काया भेद कहूं समझाई। कबीर साहब की वाणी है, धर्मदास और कबीर साहब की इसमें वार्ता है। यहाँ आ जाते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं इसके पृष्ठ नंबर 33 पे। यहाँ पढ़ते आ रहे थे, निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजप्पा जपे सो जाने भेऊ। यह धोती नेति जो तुम करते हो, ये निश्चय वाली है, विश्वास करना हमारे पर। और यहाँ देखना, ये पृष्ठ नंबर 34 पे है। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नारी रह ठहराई, ओम सोहम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म ब्राग देवनी दूजा। छूट गए कलमस कर्मज लेखा। और ये नैन साहिब को देखा, ये क्या भगवान है ही नहीं वहां पर। और ये परमात्मा कहते हैं, इन नैनो परमात्मा को दिखा दूंगा तुझे। फिर आगे दिखाते हैं 37 पृष्ठ पे। इसके 37 पृष्ठ पे देखिएगा, क्या बताते हैं। योगी लोग सुषमना सवर के, ये अनुवाद इनका अपना है, मालिक की वाणी का, ये सही नहीं, के सहारे ओम एवं सोहम तत्व का विचार करके बंक नाल में प्रवेश करते हैं। ये अनुवाद कर रहे हैं उस वाणी का जो दास ने पढ़ कर सुनाई। साधक अपने मन को मारकर सुन शिखर चढ़ जाते हैं तथा सतलोक में मान सरोवर में बैठकर मलमल कर स्नान करते हैं। ऐसे विवेकी संत गगन मंडल में प्रवेश कर अनहद नाद को सुनते हैं और सतनाम की पूजा करते हैं। ये सतनाम में ये 2 अक्षर का है, नन्योना वेरा, सतनाम की पूजा करते हैं। सतनाम का श्रवण करने से मन, वचन और शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न विष विकार से मुक्ति मिल जाती है। अब देखो, परमात्मा की उस वाणी का इसने अनुवाद यहाँ किया है, जो इसमें लिखा है कि ये 34 पृष्ठ पर भी आपको पढ़ के सुना से परमात्मा की वाणी है। अष्ट कबल दल चक्कर सूझे, योगी आप से बूझे। इला पिंगला के घर जाई, सुषमना नार रह ठहराई। ओ हम सोम तत्व विचारा, बंग नाल में किया संभारा। और मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठे नहाई। आनंद नाद नाम की पूजा। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है।
और ये मंत्र यही सतनाम है, ये केवल सतनाम को ही मंत्र मानते हैं। वो सतनाम इनका कौन सा है? अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, वो इनका सतनाम है। सतनाम ये 2 अक्षर का है। परमात्मा कहा करते हैं, मोती मुक्ता दर सतनाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान का। अब ये कबीर साहब की वाणी है, ये क्या बता रही है? डेली पाठ करेंगे, ये देखिएगा, ये 27 पृष्ठ है उसी का। ये प्रतिदिन जो करते हैं ना, ये मूल संध्या पाठ की ये पुस्तक जो अभी आपको दिखाई थी, इसके 27 पृष्ठ पर देखना। चेतावनी, सत का शब्द सुन भाई, फकीरी अदल बादशाही, साधु बंदगी दीदार, सहज उतरे शायर पार, सो हम शब्द सो कर प्रीत, अनुभव अखंड घर को जीत, तन में खबर कर भाई के जा मैं नाम रोशनाई। अब यह है इनके पास कि दसो हम नाम, आगे देखो, यहां दिखाते फिर आपको आगे 28 पृष्ठ पे। ये 28 पृष्ठ है मूल संध्या पाठ का। यहां क्या बताया नीचे, सोहम शब्द अजप्पा जाप, जहां कबीर साहिब आप ही आप। और फिर 29 पे पढ़ते डेली ये, जागृत रूपी रहत है सतमत गैर गंभीर, अदर नाम बिन से नहीं सो हम सत कबीर। उनके अनुवाद किया इस पिछली पंक्ति का, इसका इन अनुवाद की साडंगा किया है। हे भाई, सतनाम शब्द का श्रवण करो, श्रवण सुन लो इसको। और फकीरी वह वस्तु है जो बादशाहों पर भी अपना शासन जमाती है। सोहम शब्द का अभ्यास प्रेम पूर्वक करने से निज स्वरूप का अनुभव होता है, निज घर सतलोक की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ तो कुछ और है, पर नडंगा चढ़ाए रखे। इस अंतिम पंक्ति का इन्होंने 32 पृष्ठ पर अनुवाद कर रखा है। सतपुरुष का नाम अजर है, अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। ये शाश्वत सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही हैं, नाम वो खुद ही हैं, सोहर रूप में सदा सर्वता सत्य के रूप में विराजमान। इन नडंगा कर दिया उस अनुवाद का, कख नहीं पता इनको। आगे पता लग गया पुण्यात्मा, तुम्हें जब इस ज्ञान को समझ लोगे। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। 20 मिनट का सत्संग है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में पुण्यात्मा नए नए आते हैं, और ये सब भटकी हुई आत्मा है जो परमात्मा के बच्चे अब ये ठीक ठिकाने आने लग रहे हैं। इन्होंने अभी तक विष फांका है, अब अमृत छकाएगा ये दास, अमृत पिलाएगा ये दास परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। आत्मा युगों युगों से भूखी है, एकदम तृप्त हो जाएगी, ऐसा ज्ञान दिखाऊंगा। सुनिए, जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों का नाश करके मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागरी, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक के प्रकाशक। अब इसमें जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टेम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है
ये देखिएगा, बोध सागर, कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहां लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। अब फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है? जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा के करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, उस भक्ति से, और सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद। क्या बताया है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और पांचवा पंथ बीज का लेखा। फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परम धाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहां इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहां देखना, यहां दिखाते हैं आपको कबीर चरित्र बोध, ये देखिएगा, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके 1870 पृष्ठ पे, ये 1870, यहां 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वर्णन। प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहां लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहां इस कबीर बानी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, या चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में, प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं, कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी।
136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहां आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का हमें बता दिया है, आपको बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। यहां आगे हम ये 10वां वध है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहां गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा, जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं, कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। पुनः वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा, और अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे, और मेरी महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल के आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तो दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुण्यात्मा, उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी परमात्मा सदगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे,
अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये क्रीम टाइम है, प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति बीज हुए जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया और तारू तास के कोत्तर वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब धर्म बौद्धो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता और नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये अर्ना नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब ये आपने पढ़ा था पहले, फिर दोबारा देख लो, 10 सेगमेंट और देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। सवसम बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था। 121 पृष्ठ पे यहां पर कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़कर, कबीर साहब का। घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं का सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना, ये कबीर साहब का फिर सवसम बोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। पुण्यात्माओं, इसमें लिखा है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब 5000 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब एक महापुरुष आवेगा। वहां तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार नौके का मावांगे तो वजह नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे सारे, जितने भी जीव जहान में और जो सत नाम की साख ले, वो पावा पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीत गण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे सिंधु में, समुद्र में दरिया गण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन
इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो महान थे इसलिए महान को महान ही कहते, हम तो दास हैं, कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया ने सपीट तो जाकर मिल जाया करती है, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी, उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे, जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं जब लग यो मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुण्यात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। और ये कहते हैं जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, तब तक कपट चातरी तब लो, तब तक ये लोग कपट और छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सब संवेद निर्धार, ये सब संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नारी पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे जो सतलोक हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो सोई बरतन सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यू रिश्वत लेते हैं और मंत्रियां तो इनके ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा आपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं, कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता है फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहा उगर का सूदर हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति यानी, कहते सब एक हो गए भवभीर, सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। एक 5 मिनट का सत्संग और सुनाता हूं। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं, और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? भावना श्रीवास्तव। भावना जी, कहाँ से आए आप? जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी क्या करते हैं आप? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसा कि हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वैसे हम करते थे।
तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? भगत जी, क्योंकि हमें एक सच्चे पूर्ण संत की तलाश थी और भगत जी हमें अब अपना मोक्ष करवाना था, इसलिए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो भक्ति साधना आप कर रहे थे तो क्या उससे मोक्ष नहीं मिल सकता था? नहीं, वो उनसे मोक्ष संभव नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने दीक्षा ली, उनका सत्संग सुना, तब हमें पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। इसलिए फिर हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, हमारे मामा जी हैं, उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उन्होंने साधना चैनल बताया था, उस पर हमने सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज का। फिर हमने 3 साल तक सत्संग देखा, उसके बाद हम दीक्षा लेकर आए। भावना जी, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको कैसा लगा? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सबसे ही अलग है। वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों में जो लिखा है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सही साधना बताते हैं कि हमें क्या विधि कैसे करनी चाहिए। जो शास्त्रों में पूजा करने का सही तरीका लिखा है वही बताते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आपने की, तो उसको करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, परमात्मा की दया से हमें बहुत लाभ मिले। मेरे पापा थे, वो बहुत नशा करते थे, तो दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया और मेरी पसलियों में पानी भर गया था, जख्म हो गया था। तो एक बीमारी ठीक होती, दूसरी बीमारी आ जाती, ऐसे कर करके बहुत बीमारी हो गई थी। कोरोना भी हो गया था, घर में मम्मी को भी हो गया था, नानी को भी, मुझे भी 3 पॉजिटिव बता दिए थे डॉक्टरों ने। उसके बाद और कुछ भी सारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और खून की बोतलें भी 4-5 चढ़ गई थी, फिर भी बॉडी में खून नहीं दिखा रहा था। फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद ठीक हो गए। ये जो मेडिकल रिपोर्ट आप साथ में लेके आए हैं, इसमें क्या है? ये मेरी पसलियों में जख्म हो गया था, उसी के बारे में, और पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वही। और डॉक्टर बंसल के अलावा आपने किस किस डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाया? डॉक्टर DS से इलाज करवाया था और बहुत जगह गए थे हम। उनकी दवाइयों से कोई भी असर नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब प्रार्थना लगाई थी, तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब ठीक हो गया। हमारी बड़ी बहन है, उनको बचपन से ही मतलब नाक से बहुत ज़्यादा खून बहता था, तो वो बीमारी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद, और उनको दौरे पड़ते थे, वो भी ठीक हो गए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकती, प्रार्थना कर सकती हूँ कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, अपना मोक्ष करवाएं, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहर ना लगता डार। अगर ये मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। 84 लाख योनियाँ भुगतनी पड़ती हैं, तब एक मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। भावना जी, आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी आपकी पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की उम्र है और आप इस उम्र में गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ना जाने काल कब की कर डाले, काल का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमें बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, और जब बुढ़ापे में जब हम ठीक ही नहीं रहेंगे, क्या पता बुढ़ापे तक हम जी पाए या ना जी पाए। इसलिए पहले हमें परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करनी चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।